तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग एनालॉजी ऑलरेडी देख चुके हैं। एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके वो जो है अपने अनुपात में अंक लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, कोई भी वस्तु लिखी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने पिछली सबसे पहले जब एनालॉजी किया था तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ रिलेशन देखा था। उसमें ना तो अल्फ़ाबेट था, ना तो नंबर था, ना किसी और तरीके की कोई चीज़ थी। वहाँ पर हम लोग रिलेशन देखते थे अपना एक कॉमन सेंस से कि अगर झारखंड हमारा बिहार से बना तो छत्तीसगढ़ काहे से बना ना, जब हमने एमपी किया था। तो आपको याद होगा इस तरीके से हमने पहले में किया। उसके बाद दूसरे में हमने अल्फ़ाबेटिकल पढ़ा कि अल्फ़ाबेट में अगर इसको ये लिखा जा सकता है तो फिर जो दूसरा दिया उसे क्या लिखा जा सकता है, ये वाला मैंने आपको समझाया। इसी तरीके नंबर एनालॉजी में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने क्या 3 लिखा, फिर 3 के बाद मैंने 9 लिख दिया, तो आपसे पूछूंगा बताओ यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा 250, 256, 32 या फिर 48। तो आप बोलोगे भैया हमें ये देखना है। देखो, अगर आप सोचोगे कि 3 के पहाड़े में ये आता है तो 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये 16 3 48 भी हो सकता है, हाँ या ना। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगर देखो और इसको दूसरी तरीके से समझो तो ये देखो 3 है तो ये 3 का स्क्वायर लिखा हो सकता है, और ये 16 लिखा है तो ये 16 का स्क्वायर हो सकता है। 16 का स्क्वायर 256, तो ऑप्शन देखो ये वाला भी सही हो सकता है। तो आपको इस तरीके के रिलेशन में कोई 2 ऑप्शन ऐसे नहीं दिए जाएंगे। मैंने ये जल्दबाजी में लिख दिए तो वो कुछ 2 रिलेशन बन गए। आपको ऐसा ही देगा कि या तो अगर ये वाला रूल फॉलो करेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला रूल फॉलो करेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई एक ऑप्शन ही देगा दोनों में से। जैसे मान लो यहाँ पे 256 वाला ना दिया गया हो और यहाँ पे 256 की जगह लिखा हो 235, तो आपको कंफर्म हो गया कि सिर्फ एक ऑप्शन है ये वाला 48 वाला जो सही हो सकता है। दूसरा वाला रिलेशन बन तो रहा है लेकिन मेरा ऑप्शन नहीं है ना। जब ऑप्शन नहीं तो इसका मतलब जो एग्जामिनर है उसने ऐसे नहीं सोचा होगा, उसने क्या किया होगा, इंटू 3 के द्वारा ही समझा होगा उसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और बता दो इस टाइप का, कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता। तो जैसे मान लो हम तुमसे बोलें कि एक 4 दिया गया और फिर उसके बाद क्या ले लें, यहाँ पे 14 ले लो रेशियो। ऐसे यहाँ 5 दिया गया और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं 17 ले लें। फिर यहाँ पे समानुपात है, यहाँ पे 9 दिया गया और यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ लिया गया, ठीक है। हमने कहा तुम्हें ऑप्शन दे दिए 31, 29, 21 या 27। ये तुम्हारे हमने क्या कर रखे हैं भैया, ऑप्शन दे रखे हैं। तो तुम देखोगे कि जिस हिसाब से इससे ये लिखा गया होगा, देखो जब भी इतना तुम्हें महसूस हो रहा है कि इस बिना गुणा करने से नहीं आ सकता, इसमें कुछ जोड़ोगे तो अगर जोड़ के देखोगे तो कितना जोड़ा जाएगा। आप बोलोगे 4 से बनाना है मैं 14, 10 जोड़ना है। पर यहाँ भी अगर हम देखो 10 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 15, लेकिन लिखा है 17। इसका मतलब ये तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना। हमने कहा अगर इसको देखो 4 चौके 16, 4 गुना कर दिया गया फिर 2 माइनस कर दिया गया, तो बोलोगे 5 चौके 20, 20 में 2 माइनस करोगे 18 आएगा, 17 हो रहा है। नहीं हो सकता ये वाला भी। फिर तुम देखोगे भैया फिर क्या हो सकता है, फिर तुम देखोगे कि 4 ताई 12 3 गुना करके 2 जोड़ दिया जाए, तो देखो 5 ताई 15 3 गुना करके 2 जोड़ दिया गया, ये भी बन रहा है 15 2 17। तो यहाँ पर भी मेरे भाई 9 3 27 और 2 29, तो ऑप्शन नंबर ये देखो सही हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एनालॉजी करते हैं। मतलब एक ज़्यादा कोई कठिन चैप्टर नहीं है, पर ये कभी कभी कि हमारा लॉजिक जो है वो वर्क काफ़ी देर में कर पाता है। तो जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी आप उतनी जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी तो आपको पता ही है कि हो तो सब कुछ ही जाता है, ठीक है। चलो तो अब करें क्या, क्वेश्चन पर आ जाएं डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि एनालॉजी क्या होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको पहला प्रश्न क्या दे रखा है। अब देखो तुरंत सोचा करो कि पहले आपने कहा कि 1 1 2 से बनाया है हमने 4 4 8। हमने कहा इन दोनों में स्टार्ट वालों में देखो 4 का इंटू हुआ, इसमें भी 4 का इंटू हुआ, तो इस पूरे में 4 का इंटू करा दिया गया है, तो ये हो गया 4 4 8।
हमने कहा 2 2 1 में 4 का इंटू कराएंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ये ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब 4 का इंटू तो इसने कराया है, लेकिन ऐसे नहीं कराया है कि केवल 4 का इंटू कराया। 4 कैसे आ सकता है, ये देखो 4 आ सकता है 1 + 1 प्लस ये वाला 2, तो ये देखो 4 आ गया। यानी यहाँ पर भैया 4 का इंटू नहीं होगा, यहाँ पर इंटू 4 का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 आएगा नहीं जोड़ने पे, इन्हें वहाँ जोड़ने पे कितना आएगा बोलोगे 2 प्लस ये वाला 2 और प्लस ये वाला 1, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे 5 का इंटू होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 के 0, हासिल लगाया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी आंसर जो आएगा वो 1105 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या करा गया है कि उस नंबर का इंटू कराया है उस नंबर के अंकों के सम के साथ में, नंबर के अंकों के सम के साथ में। बात समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन बताओ जल्दी। दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हें दे रखा है कि 11 को लिख दिया गया है 132। 11 को 132 कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे 11 को 132 हम लोग तब लिख सकते हैं जब हम लोग 11 में किसका गुणा करा दें, बोलोगे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12 का गुणा, यानी इसके जस्ट बाद वाले का गुणा जब हम इसमें करा देंगे तो 132 आ जाएगा। तो तुमसे बोला नीचे दी गई संख्याओं के दिए गए युग्मों के बीच में वही संबंध बताना है जो इसमें है, यानी नीचे वालों में भी हमें उसके बाद वाले गुणा कराना। पहले देखो दे रखा है 6 से 48, तो 6 सत्ते 42 होना चाहिए, 48 है नहीं हो सकता। फिर देखो 7 नमा नहीं हो सकता, ये 63 का 93 लिख रहे हैं, 9 दामन 90 का 93 लिख रहे हैं, सॉरी। 8 का देखो तो ये भैया 8 के जस्ट बाद आता है 9, तो 8 9 72, ये वाला एकदम सही है, 8 से 72 वाला एकदम राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी से एकदम सही हो जाएगा। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात में समझ आ गई। बात ये समझ में आ गई कि जो नंबर यहाँ दिया है उसके जस्ट बाद वाले से इसका गुणा करा दिया गया होगा और ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 8 दे रखा, 8 के जस्ट बाद 9 होता है, 9 से गुणा कराएंगे तो देखो 72 आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सवाल तो देखते ही कर सकते हो अगर तुम्हारे थोड़ी सी मैथ में पकड़ अच्छी है, थोड़ी सी ही पकड़ अच्छी चाहिए। कैसे, तुमने देखा ये 9 का क्यूब लिखा हुआ है 729, 9 का क्यूब, तो यहाँ पे हमें 11 का क्यूब लिख देना है आगे इसके। 11 का क्यूब होता है 1331, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सरल आ जाते हैं जिन्हें देखते ही पता चल जाता है कि कैसे होगा। अगला देखो क्या दे रखा, आपको यहाँ पे दे रखा है कि 6 से कोई चीज़ 34 हो रही है और 8 को हम 62 लिख रहे हैं और 9 को क्या लिखेंगे। अगर ध्यान से समझोगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि 6 को 34 लिख रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 + 4, तो अगले में 8 पंच 40, ना नहीं होगा। अगर हम इसका 6 गुना करा दें, 6 छरंग 36, 6 छरंग 36 और फिर 2 घटा दें तो 34 आ जाएगा। आगे वाले में एक बार देखो 8 से 64, 8 से 62 में बोलोगे 8 का गुणा 8 से कराया जाए तो 88 64 - 2 62 हो गया। यानी जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसी नंबर से गुणा करा करके बस 2 घटा देना है, जो नंबर यहाँ लिखा है उसी नंबर से गुणा करा करके बस 2 घटा देना है। तो भैया जो नंबर यहाँ लिखा है बस इसी नंबर से गुणा करा के 2 घटा देंगे। 9 नमा 81, 81 में से 2 चला गया भैया, आ गया आंसर 79। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो गया, ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो गया। दिस इज़ माई आंसर। कोई समस्या किसी को, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई है। बोल रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 को 17 से संबंधित कर, समान तर्क के अनुसार 50 को 65 से संबंधित कर सकते हैं। समान तर्क के अनुसरण के करते हुए 26 को किससे संबंधित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है भाई, देखो एक बार करके देखते हैं कि 10 को 17 से संबंधित कर दिया गया। यहाँ पर देखो 10 को हमने 17 से संबंधित कर दिया, 50 को हमने जो है 65 से संबंधित कर दिया, तो 26 को किससे संबंधित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो कैसे करोगे, बताएगा कोई क्या, कैसे किया जा सकता है। 10 कैसे लिख सकते हो तुम, 10 से 17, 7 बढ़ाया गया, यहाँ तो 15 बढ़ाया गया, नहीं हो सकता, प्लस तो नहीं हुआ है। अगर हम 10 का 2 गुना करके 3 माइनस करें, 10 दूनी 20 - 3, तो 50 दूनी 100 - 3, नहीं हो सकता। और देखो इसे कैसे लिखा जा सकता है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं
अगर इसको स्क्वायर के रूप में लिखो, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ठीक है। और ये देखो इसको 16 के पास है ना ये, तो ये मेरे भाई देखो, हाँ एक पैटर्न मुझे यहाँ पे ये दिख गया, देखना ध्यान से। तुमने अगर 3 का स्क्वायर याद है तो 9 होता है, 9 में एक जोड़ा 10 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में एक जोड़ा। फिर देखो यहाँ पे मेरे भाई 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 होता है, क्योंकि ये इतना अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन था। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49, तो ये देखो 8 का स्क्वायर प्लस 1, सबके स्क्वायर के साथ 1 प्लस हो रहा है, +1 तो तुम बोलोगे भैया 26 के लिए तो हमें पता है कि 26 यानी 25 का 25 और +1 यानी 5 का स्क्वायर +1। तो देखो ये जब 3 था तो ये 4 था, ये 7 था तो ये 8 था, तो ये 5 है तो ये 6 होगा, यानी 6 का स्क्वायर +1, 36 + 1 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या भैया? 1% की समस्या है तो बताओ। बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखना, 6 को 33 लिखा है, 11 को 58 लिखा है, 18 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 6 को 33 लिखा है यानी 5 गुना +3। 6 में अगर हम 5 गुना करा करके 3 जोड़ दें तो 33 आ जाएगा। फिर 11 को 58 लिखा है, 11 का 5 गुना करा के 3 जोड़ दें तो 11 × 5 = 55, 3 = 58 आ जाएगा। ऐसे भैया 18 का भी 5 गुना करा के 3 जोड़ दो, 18 × 5 = 90, 90 और 3 = 93। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। देखो कितना सरल प्रश्न आ जाता है, कभी कभी एकदम लगता है कि कुछ नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है कि 3 गुना करा के 3 जोड़ा, 3 गुना करा के 3 जोड़ा, तो इसको भी 5 गुना करा के 3 जोड़ा, सॉरी, तो 5 गुना करा करके 3 जोड़ देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया भाई? 93। अगला प्रश्न करो। बोल रहा है कि 18 को अगर तुमने 12 को 18 लिख दिया है, 28 को 42 लिख दिया है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज़ पता चलेगी। देखो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। रेशियो मतलब क्या? तुमने कहा 12 को 18 लिखा है और 28 को 42 लिखा है, तो 10 को कितना लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। हमने कहा इसे काटोगे तो देखो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18। इसे काटोगे तो 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तें 42। तो इसे काटो तो यहाँ पर देखो 2:3 आना चाहिए, 2:3। 2 की वैल्यू 10 दे रखी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पंचे 10, तो 3 पचे 15। 15 मेरा आंसर हो जाएगा भैया, एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो यहाँ तो अपनी भाई जो है रीजनिंग में मैथ रेशियो वाला चैप्टर लगा दिया हम लोगों ने, देख रहे हो, यही होता है, सब कुछ यूज आ जाएगा जो तुमने पढ़ा है। अगला दे रखा है कि 57 को अगर हम 39 लिख देते हैं, 82 को क्या लिखेंगे? अगर 79 को 71, 89 को 71 लिख देते हैं, 89 को 71, ठीक है, 57 को 39। देखो यहाँ 57 से 39 लिखने का मतलब, एक तो पहले अगर हम इसमें देखें कितना माइनस हो रहा है, 57 से 39 लिख दिया, 82 को कितना लिख सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड, और 89 को 71 लिख दिया। 89 से 71 जाने में हमने देखा कि ये भैया 9 से 1 गया 8, और 8 से 1 गया 18, कम हो रहा है। और 57 से 39 जाने में अगर हमने देखा तो 17 में से आपके 9 चले गए, 8 यहाँ बचते हैं, और भैया 4 में से 5 गया, 1 ये बचा, 18 यहाँ कम हो रहा है। तो इसका मतलब 18 इसमें कम करके एक बार देख लें। अगर 18 तुम बोलोगे 12 में से 8 चला गया, 4 बचा, 7 में से 1 चला गया, 6 बचा, 64 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 64। तो ये देखो कितना सरल था, बस डिफरेंस पे दे दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा जो आ जाएगा वो 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। कोई समस्या? बोलो कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन भैया, बोला गया है कि 23 से 14 लिखा गया है, 11 को आपको 8 लिखा गया है, तो 7 को क्या लिखा जा सकता है? 23 को 14 लिखा गया है, ठीक है, 23 को 14 लिखा गया, हाँ, कैसे लिख सकते हो, बता सकते हो क्या? कुछ लॉजिक सोच के। 23 को 14 लिखने का मतलब कितना कम किया गया, पहले तो ये देखो, 23 को 14 लिखना है, 11 को 8 लिखना है, 7 को क्या लिखना है? 23 को अगर हम 14 लिख रहे हैं तो बोलोगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 9 माइनस कर रहे हैं क्या? पर यहाँ पर तो हम भैया 9 माइनस नहीं कर रहे हैं,
इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं ले सकते हैं। इससे ये कैसे बनाया जा सकता है, सोचो भैया ज़रा सा, कैसे बना सकते हो। आप बोलोगे भैया इसका अगर आधा कर दें, अगर हम 23 का आधा करते हैं, पॉइंट में आ जाएगा फिर तो। 23 से 14 कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम देखो, अगर हम 14 का 2 गुना कर दें, इधर 14 दूनी 28 और फिर उसमें 5 घटा दें, 14 दूनी 28 माइनस 5, ऐसे भैया देखो 8 दूनी 16 माइनस 5, 8 दूनी 16, 2 गुना कर रहे हैं पहले, फिर 5 घटा रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं पीछे से कर रहे हैं वाला, फिर 5 घटा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या है जिसका 2 गुना कर दिया जाए और फिर 5 घटा दिया जाए तो 7 आ जाए। हमने कहा मान लो वो संख्या x है जिसका 2 गुना करके 5 घटाया तो 7 आ गया। तो बोलोगे यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 7, इधर प्लस हो जाएगा, 7 5 12 और 12 में इधर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 6 12, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है मेरा दे रखा 6 भैया। यही एक तरीका लग रहा है मुझे करने का, बाकी मुझे कोई इसमें लॉजिक ऐसा लग नहीं रहा खास। ठीक है, अप साइड से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। हाँ देखो, अप साइड से भी कर सकते हो, डाउन साइड से नहीं करना चाहते हो तो अप साइड से भी कर सकते हो। यही लॉजिक आगे से सोच लो। ये कितना दे रखा है 8, तुम बोलोगे भैया इसमें 5 जोड़ दो और फिर आधा कर दो, इसमें 5 जोड़ दो फिर आधा कर दो, तो इसमें भी 5 जोड़ दो फिर आधा कर दो। तो देखो 23 5 28 का आधा 14 हो गया, 11 5 16 का आधा 8 हो गया, 7 5 12 का आधा 6 हो जाएगा। कोई समस्या? अब तो समझ में आ गया होगा ना कि सी ऑप्शन एकदम सही है। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो कभी कभी ऐसा कुछ भी आ जाता है, तो सोचा करो तुरंत कि कैसे बन सकता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी लिखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी 5वीं जो संख्या है वो वही संबंध रखती है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से रखती है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से रखती है। नोट दिया है कि संख्याएं उनके संघटक जो दे रखे हैं, अंकों को विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं का प्रयोग करना है। हमें अंकों को विभक्त मतलब ये होता है कि जैसे 13 लिखा है तो ये नहीं कि 13 में 1 अलग और 3 अलग, तो गणितीय संक्रियाएँ जो हैं वो करने की अनुमति नहीं है अलग अलग करके। यानी डायरेक्ट आंसर आएगा, जो आएगा इस पूरे से आएगा। वो तुमसे ये बोलना चाहता कि जो भी आएगा इस पूरे से आएगा। चलो तो कैसे करोगे बताओ भैया, कर सकते हो क्या ये वाला? आप बोलोगे कि कर क्या सकते हैं, करके देखते हैं कि अगर 22 को हम 14 लिख रहे हैं, 22 को 14 लिखने का मतलब होता है कि 8 कम करना। ठीक है, 22 को 14 लिखने का मतलब 8 कम करना, और 14 को 10 लिखने का मतलब 4 कम करना। तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं, एक में 4 कम कर रहे हैं, एक में 8 कम कर रहे हैं। अगर हम इसको मान लो और दूसरी तरीके से देखें कि 22 से 14 बन सकता है, अगर हम इसमें भी वही लगाएं कि 22 में अगर हम 6 जोड़ दें और फिर आधा कर दें तो 22 और 6 28/2 यानी 14 आ गया। इसी तरीके भैया अगला देखो 14 था, 14 में अगर हम 6 जोड़ के आधा कर दें तो देखो 20/2 यानी 10 आ गया। ये ठीक है, ये वर्क कर रहा है। तो बोलोगे भैया ऐसे 34 में भी अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 2 से भाग दे देंगे तो 40/2 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी वाला दे रखा है। ठीक है, क्या किया गया है, पहले +6 करना है फिर आधा कर देना है, +6 फिर आधा, +6 फिर आधा। ठीक है, बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 5वीं संख्या संबंध, ठीक है वही चीज़ है, संबंध दे रखे हैं, तो इसमें आखिरी में कौन आएगा ये पूछा है। तो यहाँ अगर देखोगे 13 से 28 एक जोड़ के 2 गुना कर दिया है, पर 15 में 1 जोड़ेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, नहीं बना। यानी ये लॉजिक जो हम लोगों ने लगाया वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें और कुछ समझें, देखो इसमें गैप वर्क कर रहा है, क्योंकि 13 में जब हम कितना जोड़ेंगे कि 28 हो जाए, बोलोगे 13 में 15 जोड़ेंगे, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाए, बोलोगे 15 में भी 15 जोड़ेंगे, तो 20 में भैया कितना जोड़ेंगे, तो 20 में भी 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है इसका 35। गैप देखो भी, इसका गैप सेम दिख गया ना, गैप देखो एक बार कि 13 और 28 के बीच में 15 का गैप, 15 30 के बीच में 15 का गैप, तो 20 और 35 के बीच में 15 का गैप, ये 35 हो जाएगा। कोई समस्या? 20 का अंतर सेम है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी तुम्हें 11 के बाद ये 130 दिखाई पड़ा, तुम्हारे माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि 11 से
130 के पास कैसे पहुंचा जा सकता है? या तो इसके जस्ट बाद वाले से हम गुणा करा रहे होंगे, 11 गुणे 12 132, या तो हम इसका स्क्वायर फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि हमें देखो पता है इसका स्क्वायर 121 होता है, तो 130 के पास पहुँचने के लिए 121 के पास पहुँचना पड़ेगा पहले। कोई समस्या समझ में आ रही है ना बात? तो सबसे पहले हम लोग अगर 2 गुना करके -2 करते हैं कि एक ज़्यादा लेकर के और फिर माइनस कर दें 2, तो इस तरीके से करके देखें, या फिर इसके पहले स्क्वायर करके देखें। तो बोलोगे पहले स्क्वायर वाला देख लो कि अगर 11 के स्क्वायर कर दें हम तो 121 को 130 लिख रहे हैं, इसका मतलब 9 जोड़ भी रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और 9 जोड़ रहे हैं। दूसरा देखो 7 का अगर हमने स्क्वायर किया और 9 जोड़ दिया तो 7 7 49, 49 और 9 58, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसी तरीके 15 का स्क्वायर कर देंगे और 9 जोड़ देंगे, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 9 मेरे भाई आ जाएगा तुम्हारा 234। ऑप्शन नंबर तुम्हारा एकदम राइट दे रखा है। बात समझ में आ गई? तो हमें हमेशा लॉजिक वो लगाना है जिससे हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए और हमें पास में जो दिख रहा है लॉजिक। यहाँ पर तुम देखो बीच का अंतर लेना महामूर्खता, कोई सेंस नहीं है बीच के अंतर लेने का। अगला क्वेश्चन देखना भैया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निश्चित कोट में आपको जो है 38 को ये लिख दिया गया है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। उसने 38 को 49 लिख दिया है, 49 से संबंधित किया है। उसने 64 को 75 से संबंधित किया है, तो उसने 83 को किससे संबंधित किया होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ समझना, 38 को अगर वो 49 लिख देता है, 38 लिखा था और वो 38 को लिख दे रहा है 49, कितना? 11 का अंतर, क्योंकि कम डिजिट में नंबर है तो अंतर देख सकते हैं पहले। 64 को 75 लिख रहा है तो 11 का अंतर है ना। तो 83 को क्या लिखेगा जिसमें 11 का अंतर हो? 11 इसमें भी जोड़ दो। बोलोगे 3 और 1 4, 8 और 1 9, 94 इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी वाला एकदम राइट है। कोई समस्या? सरल था एकदम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो। हैं? ठीक ठीक ठीक, आनी भी चाहिए वैसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 3 को जो है 243 लिखा जा सकता है तो 5 को क्या लिखा जा सकता है? 3 को 243 लिखा जा सकता है। मैंने कहा अगर ध्यान से समझोगे 3 को 243 का मतलब होता है, 243 का मतलब मेरे भाई हो गया, अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो 81 आ गया। 81 का मतलब ऑलरेडी कितना हो गया? 3 की पावर कितनी? 3 3 का 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4, और एक ये 3 मेरे पास था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 की पावर 5 जो होता है वो 343 है, 243 है। 243 कितना है? 3 की पावर 5। तो आंसर क्या मेरा 5 की पावर 5 करने से आ सकता है? एक बार देख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 25 के 5 हासिल लगाया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 हासिल लगाया 1, 5 छक्के 30 और 1 31, 3125 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आपको दे रखा है। कोई समस्या? समझ में आ गया? बस क्या किया है, 3 की घात 5 को, पहले 3 था वह 3 की घात 5 आंसर आया, तो 5 लिखा है तो 5 की घात 5 आंसर आएगा। 3 की घात 5 आंसर था पहले का, तो 5 की घात 5 आंसर होगा दूसरे का। बस खत्म। पावर रिलेशन देखना था। ये हमारा आखिरी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। 7 को 42 लिखा है, 9 को 72 लिखा है, 11 को क्या लिखेंगे? देखते ही बता सकते हो, आंखों से देखोगे और बता दोगे। बोलोगे भैया 110 लिखा जा सकता है। नहीं समझ पाए कैसे? 7 को 42 कब लिखते हो? बोलोगे 7 से एक पहले वाला ले लो, 7 छंग 42। 9 को 72 कैसे लिख सकते हो? बोलोगे 9 से एक पहले वाला ले लो, 9 अट्ठे 72। ऐसे 11 को क्या लिख सकते हो? 11 से एक पहले वाला ले लो, 11 दामन 110। सो दिस इज माई आंसर। तो ये बिल्कुल ज़्यादा सबसे सरल तो सवाल लास्ट वाला था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है और आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि होता क्या है दरअसल। एक ये जो हमारा एनालॉजी होती है नंबर वाली, वो एक्चुअल में क्या है,
किस तरीके से उनमें आपस में रिलेशन होता है, कुछ उनको हमें फाइंड करना होता है, उनको हमें लॉजिकली सोचना होता है। दुनिया में कोई ऐसा मास्टर नहीं जो तुम्हें ट्रिक बता देगा, ठीक है, जो तुम्हें ऐसा कुछ बता दे कि ये कर दो तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लॉजिक तुम्ही को लगाना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है। अगर तुम लॉजिक के चक्कर में पड़ गए कि किसी ने बता दिया कि हर बार गुणा ही हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा, बता ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। चलो, तो इसी के साथ तुम्हें वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।